कल का मैक्रो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और उसी के अंदर थोड़ा सा एडवांस स्टेप बताऊंगी, है ना। एडवांस स्टेप से क्या, जैसे कल हमने देखा था कि अगर हमें किसी स्टूडेंट का एडमिशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडमिशन फॉर्म में उनकी डिटेल डालते हैं, है ना। और डिटेल डाल के हमने एक शेप ले रखा है, इस पर हम उस मैक्रो को असाइन करते हैं। बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा डेटाबेस में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि डेटाबेस में हमारे तीनों चारों कोर्सेज हैं, डीसीए है, पीजीडीसीए है, सीपीसीटी है और टैली भी है। तो अभी इनका जो क्रम है अव्यवस्थित है। मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा एक ही शीट पे सभी कोर्सेज आ रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हें शॉर्ट कर लें, मतलब व्यवस्थित कर लें, जिससे डीसी डीसीए वाले एक साथ मिल जाए, पीजी पीजी वाले एक साथ मिल जाए। इसी तरह सीपीसीटी और टैली में ये फैसिलिटी हमें मिल जाए। तो हमें किसी भी कंटेंट को सर्च करने में या डीसीए के स्टूडेंट प्रॉपर काउंट करने में, मतलब जो भी हमारी फैसिलिटी उसमें हमें कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी, जो हम वर्क प्रॉपरली करना चाह रहे हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, जो कल प्रोसीजर बताया था वो तो करना ही है, लेकिन उसी में आगे और वर्क करना है। आगे और वर्क करने से मतलब क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि पुराना कल का जो मैक्रो है उसमें आज का नया मैक्रो रिकॉर्ड करके जोड़ दो तो जुड़ेगा नहीं, पूरा मैक्रो नया बनेगा। पुराना जो कल बनाया उसे डिलीट कर देना, आज जो नया इंक्रीमेंट के साथ बता रही हूँ उसे फिर से रिकॉर्ड करके असाइन करना है। नहीं तो आप सोचो कि पुराना आधा तो बना है, आधा जो नया बनाया वो बना लो, तो रिकॉर्ड तो हो जाएगा लेकिन दो अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, एक कल वाला और एक आज वाला। तो उन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, जो नहीं हो पाएगा। आपको फिर से नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है ना। तो इसके लिए हम एक नॉर्मली यहाँ पर एडमिशन ले लें किसी भी स्टूडेंट का। ये डिटेल है जैसे स्टूडेंट की, ये डिटेल मुझे कहाँ ले जाना है, डेटाबेस में। आपको इसके लिए क्या करना है, डेवलपर में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो। लेकिन मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले जो कंटेंट मैंने बोला था कि इन इन बातों का ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखें। ये स्लाइडर प्रॉपर ओपन होना चाहिए, हाइड शो नहीं होना चाहिए। मैक्रो सिक्योरिटी में एक बार देख लें, मैक्रो इनेबल है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो को यहाँ से क्लिक करना, नाम देना चाहो तो नाम दे देना और यहाँ से ओके को क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कंटेंट को पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से क्या करना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आना है डेटाबेस पे। डेटाबेस पे आने के बाद जहाँ से आप कंटेंट पेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड से, वहाँ कर्सर रखो। तो बेस्ट टाइम से कर रहे हैं हम, तो बेस्ट टाइम पे कर्सर रखो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच गए। इसके बाद आपको करना है यूज रिलेटिव को ऑन, है ना। इसके बाद सिंगल डाउन एरो, फिर जाना है होम में, पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में, एज अ वैल्यू और ट्रांसपोज के रूप में पर्टिकुलरली उसको पेस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि कंटेंट आ गया पूरा। इसके बाद आपको प्रेस करना है लेफ्ट। तो ये प्रोसीजर तो मैंने कल भी बताया था, लेकिन इसी में हम करना चाह रहे हैं शॉर्ट। कंटेंट को क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कर्सर यहाँ सीरियल नंबर के पास रख लेना, ठीक है। सीरियल या एनरोल से भी हम इसे ले सकते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि सीरियल नंबर भी पर कोर्स को प्रायोरिटी दे देंगे। सीरियल नंबर से सिलेक्ट करो, सेलेक्ट माउस से मत करना, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, तो इससे आगे तक की पूरी फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। और आप डाउन का करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो, तो जितना भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है डेटा मेन्यू में, ऊपर जो मेन्यू सिस्टम मिल रहा है जहां से अपन ड्रॉप डाउन बनाते थे, तो यहाँ डेटा मेन्यू में जाना है। यहाँ आप देखो आपको मिलता है शॉर्ट, ठीक है। इस शॉर्ट पे क्लिक कर देना। इस शॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि शॉर्ट किसके आधार पे करना है। तो हम प्रायोरिटी किसको देना चाह रहे हैं, कोर्स को देना चाह रहे हैं। ए टू जेड नाम को नहीं देना, हम कोर्स वाइज देना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी डीसीए के एक साथ आ जाए, सीपीसीटी के एक साथ और टैली के एक साथ। तो उसके लिए हम कोर्स को प्रायोरिटी दें। तो पहले तो ये देखो कि कोर्स कौन से कॉलम में है, एफ में है। तो यहाँ एफ कॉलम है, तो आपको शॉर्ट बाय में क्या लेना है, यहाँ से पहले एफ ले लेना, ठीक है। इसके बाद और भी फील्ड ऐड करनी हो तो यहाँ से ऐड लेबल को क्लिक कर देना,
और किसको चाहते हो कि सेशन को चाहते हो, ईयर को चाहते हो तो उनको प्रायोरिटी दे सकते हो। जैसे सेशन है अपना ई में तो ई ले सकते हो, फिर एड लेवल को क्लिक कर दो, ईयर वाला देना है तो डी को ले लो। ऐसे जितना भी है कंटेंट आप वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से कर देना ओके को क्लिक। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कंटेंट हो रहा है हमारा यहाँ पे CPCT, पहले सी, फिर डी, फिर PP। हो गया शॉर्ट हमारा। हुआ शॉर्ट नहीं हुआ कोर्स के आधार पे देखना, नाम को मत देखो। किसको देख रहे हैं हम? कोर्स को। नाम को भी करना है तो आप इसमें नाम वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया हमारा, जिससे DC के सारे एक जगह हो जाएंगे, PG के एक जगह हो जाएंगे और CPCT एक जगह आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट एरो को प्रेस कर देना तो ये जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। इसके हटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेवलपर में आकर यूज रिलेटिव को एक बार बंद कर देना, एडमिशन में आना, यहाँ से ये जो अपना एडमिशन है ये सिलेक्ट है, इसको बस डिलीट बटन से आपको डिलीट करना है। डिलीट करके यहाँ से क्या कर देना, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हो गया, यानी अब हमने जो रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डिंग आधा कल वाला है, लेकिन आज हमने उसमें शॉर्ट प्रोसेस और इंक्लूड कर दी। अब मान लो मैं किसी स्टूडेंट का फिर से एडमिशन ले रही हूँ, है ना, तो हमने यहाँ पे दे दिया बेस्ट टाइम, ईयर ले लिया, ईयर के बाद मैंने सेशन ले लिया, सेशन के बाद फिर मैंने मान लो CPCT, क्योंकि CPCT वाला सेकंड नंबर पे आना चाहिए, पहले C आ रहा है फिर D और फिर P आ रहा है, तो ये जो CPCT वाले स्टूडेंट है सेकंड नंबर पे जाना चाहिए, तो मैंने CPCT का यहाँ से लिया। अब देखते हैं काम करेगा या नहीं, वो देख लें हम यहाँ से। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब मुझे इस पे मैक्रो असाइन करना है क्योंकि इस पे कल वाला है, तो सीधे लेफ्ट क्लिक मत करना, राइट क्लिक करना, असाइन मैक्रो में जाना, और मैक्रो कौन सा था हमारा 1, कल वाला कौन सा था सेव, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अभी मैक्रो 1 लेना है और ओके को क्लिक करना है। ठीक है, अब इस बटन पे हम क्लिक करें तो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड तो गया, पर डेटाबेस में जाके चेक भी तो करें कि CPCT के पास ही आया है कि यहाँ डाउन में लेके गया है। तो आप डेटाबेस में जाके देखें तो आप देख रहे हैं ऐसे नया एडमिशन था तो डाउन में आना था, लेकिन आया कहाँ, गया एक्चुअल में वो डाउन में ही है, क्योंकि आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो किया था, यूज रिलेटिव को ऑन करके अगली सेल का रेफरेंस दिया, तो गया वो सबसे लास्ट में ही है, लेकिन आपने उसमें बोला शॉर्ट प्रोसेस, तो उसने क्या किया, पेस्ट किया, फिर उठाया और जिस आधार पे आपने पेस्ट किया वहां ले जा करके उसको फिर छोड़ दिया। तो इससे हमारे सारे कोर्स वाइज यहाँ पे स्टूडेंट जो है सेट हो जाएंगे, जिससे हमें बार बार उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं सर्च का जो प्रोसीजर है वो हमारा थोड़ा सा खत्म यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आज का एक तो ये वर्क रहा आपको कि ये मैक्रो रिकॉर्ड करके डेटा स्टूडेंट का यहाँ लाना है। अब अगला वर्क क्या कहता है, हमारा कहना है कि हमारे कोर्स वाले कॉलम में हर एक सेल में कोर्स आ रहा है, कोर्स के आधार पे मुझे निकालनी है कोर्स फीस, क्योंकि ये जो कोर्स फीस है, अभी आप देखो क्या इसमें फॉर्मूला है, नहीं है, क्या है इसमें, यहाँ पे सीधे सीधे टाइप करना पड़ रहा है। अब टाइप भी करें तो 4 कोर्स हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो कि CPCT की कितनी है, PGDCA की कितनी है, मान लो ज़्यादा हो तो 50 कोर्सेज भी हों, कॉलेज में कई सारे कोर्सेज होते हैं आपने देखा ही है, तो इतने सबकी फीस प्रॉपर याद रखना। तो उसके लिए हम क्या करें, हम ये चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ टाइप करने वाला पैरामीटर नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पर जैसे ही हमारा कोर्स आए तो इस सेल में उसे कोर्स की वैल्यू मिले तो वो तुरंत यहाँ पे उसकी फीस हमें उठा के दे दे। कैसे देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सिंपल तरीका है, आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे, यहाँ लगाओ इक्वल, यहाँ पे दो इफ कंडीशन कि यदि क्या हो, यदि हमारा अगर इस सेल के अंदर, किस सेल, कोर्स वाली सेल के अंदर कोर्स क्या आता है यहाँ पे, तो मैंने दिया कोर्स आता है, अगर यहाँ पे CPCT क्या आता है, CPCT अगर आए तो कॉमा उसकी फीस कितनी आए, तो मैंने दे दी कि यहाँ पर CPCT की फीस आना चाहिए 4000। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या करे, तो मैंने अभी के लिए बोल दिया अदरवाइज क्या करे, खाली छोड़ दे, मतलब अगर CPCT वैल्यू मिले उसको सेल में कोर्स की तो फीस दे दे, नहीं तो क्या करे, उस फीस को मतलब उस सेल को भी खाली छोड़ दे। तो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया, एंटर किया, आप देख रहे हैं अभी 4000 आया। अब अगर मान लो मैं यहाँ से ये कोर्स हटा देती हूँ, जैसे मैंने डिलीट किया, आप देख रहे हैं 4000 हट गया। अब अगर दोबारा से हम यहाँ पे दे देते हैं CPCT तो क्या आ रहा है, अब ये हमें यहाँ तो चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा तो एडमिशन फॉर्म से आ जाएगा,
तो हम ये चाहते हैं कि बस इसी के आधार पे सभी कोर्सेज का ये निकाल के दे दो। सीपीसीटी का जहाँ डीसीए मिले वहाँ डीसीए, जहाँ पीजी है वहाँ पीजी का। तो इसी में आप कंडीशन का इंक्रीमेंट कर सकते हो। ये तो एक के लिए बताया आपने, इसी में आगे बढ़ जाओ। हमने बोला इफ, यदि अगर इसमें सीपीसीटी है तो क्या है 4000, फिर लगाओ कोमा, फिर बोलो इफ, यदि अब क्या हो, यदि इस कोर्स वाली सेल में अब क्या होता है डीसीए, तो डीसीए की फीस कितनी आए, तो कॉमा 12500 है, आई कि नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमा इफ, अब क्या हो, यदि इस वाली सेल में अब कोर्स क्या आता है पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए की फीस हमें कितनी दे दें, कॉमा इफ, अब अगर हमारा इसी सेल के अंदर कोर्स क्या आता है तो टैली ले लो, तो हमारी फीस कितनी आनी चाहिए 3500। क्लियर है इतना, ब्रैकेट बंद करो। अदरवाइज अगर लास्ट में बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि जब ये 4 कोर्सेस मिले तो कंडीशन के आधार पे फीस दे दे, अदरवाइज नहीं तो क्या कर दे, खाली छोड़ दे। तो मैंने खाली भी छुड़वा दिया, ब्रैकेट बंद करो, एंटर। यस, आप देख रहे हैं कि 4000 दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ से डीसीए देती हूँ तो क्या दे रहा है, अगर मैं यहाँ से देती हूँ पीजीडीसीए 13500, अगर मैं यहाँ से देती हूँ टैली तो कितना आ गया 3500। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से देती हूँ बेसिक तो खाली छोड़ेगा, क्योंकि बेसिक की हमने कंडीशन ही नहीं लगाई। बिल्कुल अभी नहीं होगा, तो अप्लाई किया कब है, अप्लाई करोगे तो होगा ना। अब जैसे अगर यहाँ पे हम कर्सर रखें और डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें, यहाँ पे कोने पे कर्सर लेकर आओ और ये मैंने अप्लाई किया, ये सब आ गए। जैसे जैसे कोर्स आता जाएगा वैसे वैसे उसे कोर्स वाली सेल में वैल्यू मिलेगी, तो वो यहाँ फीस भी अपडेट कर दे। हो गया क्लियर। पर ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी मतलब जैसे 4 कोर्सेज है, अभी मैंने बोला 4 है तो आपने बड़े आसानी से कंडीशन लगा दी। 4 नहीं हो तो मान लो 20 हो 50 हो, कॉलेज में कई सारे कोर्सेज होते हैं, अभी मैंने रिपीट किया, तो इतने सारे की कंडीशन कब तक लगाएंगे, फॉर्मूला फिर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। हाँ वही हो गया। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा आसान तरीके से देखें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हम यहाँ पर इसी को थोड़ा सुधार कर देंगे, है ना। नोट करना है तो फटाफट फोटो ले लो स्पीड से, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा। हो गया। अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको, जो आसान तरीका बता रही हूँ उसके लिए आप एक शीट इंसर्ट कर लो, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको कर दो रीनेम, और इसका नाम देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो कोर्स एंड फी, ठीक है। यहाँ से चाहो तो पूरी शीट को सेलेक्ट कर लो, होम में जाओ, कोई भी एक कलर फॉर्मेटिंग कर दो इसकी, है ना। कलर देना चाहो तो आल बॉर्डर में जाकर सॉरी बॉर्डर कर सकते हो, कलर देना है तो यहाँ से कलर कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे दिया एक कॉलम में क्या कोर्स, और एक में दे दिया मैंने फीस। अब मेरा कहना है जितने भी कोर्स हैं वो यहाँ हम टाइप कर दें हाथ से, एक बार तो टाइप करना पड़ेगा, कहीं पे भी करो आप। तो यहाँ मैंने लिख दे दिए सारे जितने भी मेरे कोर्स हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, टैली, बेसिक, बीसीए, एमएससी, इस तरह से मैंने सारे कोर्सेज दे दिए। आपके और भी कोर्सेज है तो सारा टाइप कर देना। अब यहाँ पे हमें फीस देनी है तो इन्हीं के आगे इनकी फीस लिख दो। जैसे डीसीए की कितनी है 12500, पीजी का, सीपीसीटी का, टैली का, बेसिक का 2000 में नुकसान रहेगा, 3000 कर दो। क्यों 6 सेमेस्टर की फीस कितने में करोगे फिर, और 30,000 तो मिनिमम बता रही हूँ मैं, तो ये ज़्यादा हो गया। हो गया क्लियर। अब यहाँ तो मैंने सारे कोर्स और फीस उनकी पूरी प्रॉपर डाल दी है, लिस्ट बना ली। मतलब अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से इस कोर्सेज के आधार पे यहाँ से फीस लेके जानी है। कहाँ लेके जानी है, तो ये फीस मेरी आना चाहिए इस कोर्स के आधार पे यहाँ आनी चाहिए। अभी भी लेकर आ गए लेकिन फॉर्मूला बड़ा था, है ना, कंडीशन कहीं ज़्यादा लगानी पड़ रही है, तो मैंने इसको पूरे को कर दिया यहाँ से डिलीट, ठीक है। अब आसान तरीका क्या है, तो जब भी 2 शीट की बात आए जिसमें एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा एक्सेस करना हो, और वो भी किसी सेल के रेफरेंस के बेसिस पे,
कि भाई इस सेल में ये वैल्यू है तभी वो वैल्यू वहां पर आए। तो ऐसी स्थिति के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है लुकअप फॉर्मूला। और लुकअप फॉर्मूले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। ठीक है, वी लुकअप चलता है कॉलम के आधार पे, वी मतलब वर्टिकल, और एच मतलब हॉरिजेंटल, मतलब ये चलता है रो के आधार पे। तो जब भी दो शीट से हमें डेटा को एक्सेस करना हो तो हमेशा लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा डेटा लाना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वी लुकअप भी लगाना पड़ सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एच लुकअप भी लगाना पड़ सकता है। फिलहाल अभी हम जो यूज करेंगे लुकअप फॉर्मूले में वो वी लुकअप का यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझे। यहाँ पे यहाँ आपको लगाना है इक्वल वी लुकअप। ठीक है, जैसे ही वी लुकअप लगाए तो देखो सिंटेक्स दे रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। उसका कहना है कि मुझे किस सेल को देखते हुए यहाँ पर वैल्यू लानी है। तो हमने बोला आपको सेल देखना है कौन सा, इस शीट पे कोर्स वाली सेल देखना है। इस सेल को देखो, इस सेल में जो कोर्स है उसको देखा, देखने के बाद उसका कहना है कि ये तो मैंने नोटिस कर लिया, मतलब लॉक कर लिया इसको, लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे इस कोर्स को कहाँ जाकर मैच करना है। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो मैं आप लोग उसमें से किसी स्टूडेंट से बोल दूं कि आप लोग जाइए ऑफिस में, कुछ सामान रखा है, फाइल रखी हुई है, मुझे वो फाइल लानी है, तो आप लोगों के द्वारा मुझे बुलवाना है उस फाइल को। तो मैंने बोला आप जाओ और ऑफिस में जाइए और वो फाइल लेकर आइए। तो अब मान लीजिए ऑफिस में हमारी कई सारी फाइलें हैं, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस फाइल को लेकर आना है। दूसरा, अलग अलग फाइलें हैं तो अलग अलग अलमीरा द्रोज उसमें रखी होगी, तो आपको अगर 4 द्रोज है या 5 है तो सबको ढूंढना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बता दूं कि आप ऑफिस में जाओ, फर्स्ट नंबर की द्रोज है उसमें से फर्स्ट फाइल लेकर आ जाओ, तो आसान रहेगा। उसका कहना है तो ये तो आपने मेरे को बोल दिया कि इस सेल में कोर्स को देखे, लेकिन उसका कहना है कि इस कोर्स को देखना कहाँ है, मतलब कोई सा डेटाबेस तो बता दो कि उसमें जाके ढूंढना है। तो हमने बोला यहाँ कॉमा लगाकर कि आप जाइए कोर्स एंड फीस वाली शीट पे। यहाँ पर मैंने पूरी टेबल बना रखी है, तो आपको इसमें दोनों कॉलमों का रेफरेंस देना है। आप चाहो तो आगे तक का दे देना, ताकि जब भी इसमें कोर्स जुड़ जाए तो वो ऑटोमेटिक वहाँ अपडेट हो जाए। तो एक्स्ट्रा एरिया भी हमने ले लिया। हमने बोला इस टेबल को देखे, तो टेबल एरे में हमने टेबल का एरे दे दिया पूरा। उसका कहना है ये भी ठीक है, मतलब उसको बता दिया, उस सेल का रेफरेंस दे दिया, एरिया बता दिया, पर उसका कहना है कि आपकी जो शीट है उसमें वैल्यू जो लिखी जाती है वो पर्टिकुलर सेल में दी जाती है। मतलब वर्कशीट जो है पूरी रो कॉलम में बटी हुई है, अलग अलग कॉलम में आप अलग अलग डेटा लिख रहे हो। उसका कहना है कि आपको इस पूरी टेबल में कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए ये भी बताओ, क्योंकि बोल रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। तो उसका कहना है कॉलम नंबर कौन सा, क्योंकि मैंने अभी बताया वी लुकअप चलता है कॉलम के आधार पे। तो कॉलम कौन सा हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला नहीं चाहिए अपने को। पहला कोर्स इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि पहला तो आप डेटाबेस में मैच करवा चुके हो ना। उसको हमने बोला कि इस कोर्स को यहाँ आए और यहाँ उस कोर्स को ढूंढे, ढूंढने के बाद जैसे ही वो कोर्स मिले तो उसके अगले वाले कॉलम यानी दूसरे कॉलम में जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को उठा के दे दे। तो हम बोलेंगे हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, सेकंड की। मतलब बी नाम ऐसे नहीं देंगे, ये फर्स्ट और सेकंड के आधार पे काम करेगा। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हमें यहाँ पे किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, दूसरे की, तो हम बोलेंगे दूसरे कॉलम की वैल्यू दे दे, कॉमा 0, ब्रैकेट को क्या कर दे बंद। 0 क्यों लगाते हैं, तो बिल्कुल उस कोर्स के आगे जो फीस लिखी है पर्टिकुलर करंट वैल्यू देने के लिए वो प्रॉपर हमें वही वैल्यू दे, इसके लिए लास्ट में क्या लगाएंगे, 0। अब आप कर दो यहाँ पे एंटर। आप देखो यहाँ पर कोर्स आ रहा है सीपीसीटी, तो क्या है 4000, यहाँ से चेंज करो 13500, 4000, 3500, बेसिक की 3000। हो गया क्लियर। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारा कंटेंट अपडेट करेगा। तो उस फॉर्मूले से हुआ शॉर्ट। अब इसी को आगे तक अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, इस पे कर्सर रखो, कॉर्नर पे कर्सर रखना है, डबल क्लिक करके अपडेट कर दो। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इसने 2 में तो ठीक दिया है, पर बाकी में भी तो कोर्स है, पर दे ही नहीं रहा है कोर्स फीस। कोर्स लिखा है ना इधर, फिर ये एन क्यों दे रहा है, इसको फीस देनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो कोर्स फीस में हर एक कोर्स के आगे प्रॉपर फीस लिखी है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना है कि देखो जब आपका डेटा कोर्स वाली फीस से, इस शीट से
सर्च होकर जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एरिया फिक्स है, यहीं से जाएगा सर्च होके, डाउन फिक्स नहीं है। डाउन जितना आप दोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग तो फिक्स है। देखना कहाँ से शुरू करेगा, फर्स्ट रो से ही देखना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ये होता है कि जो चीज यहाँ फिक्स होती है, एक्सेल में उस चीज को लॉक करते हैं। जैसे आपने घर में ही देखा होगा पेरेंट्स को कि जब भी कोई अमाउंट होता है तो अक्सर वो उस अमाउंट को, जैसे आपकी पढ़ाई के लिए देना है तो उसमें से जो मेन अमाउंट है उसमें से बोलते हैं इस पैसे को हाथ नहीं लगाने, बच्चे की पढ़ाई के लिए अपना अपन देख लेंगे, पर ये इसका पैसा है, इसकी पढ़ाई में देना है, जितना भी है अलग कर देते हैं उसको, ठीक है। या फिर सेफली उस पेमेंट को रखने के लिए प्रॉपर लॉकर का यूज करते हैं। तो आपने लॉकर में रख दिया, ताला डाल दिया। अब इतना तो करते ही होंगे, इसमें हंसने वाली क्या बात है, हैं? नहीं, तिजोरी की बात नहीं कर रही हूँ, लॉकर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां हम उस पेमेंट को रखने के बाद लॉक लगा दिया, इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि वो सिक्योर है, ठीक है ना। जब भी हमें आवश्यकता लगेगी, अर्जेंट है, तो हम पर्टिकुलरली लॉकर में से पेमेंट निकालेंगे और यूज करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उसमें लॉक लगा है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि वो सिक्योर हो गया है। जैसे घर से बाहर जाते हो तो पूरा घर बंद किया, ताला डाल दिया, ताला नहीं डाला है तो टेंशन रहेगी, ताला डाल दिया तो एक टेंशन, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे कि सिक्योर हो गया। यहाँ भी क्या होता है, जो चीज सिक्योर मतलब फिक्स होती है उसमें ताला लगाया जाता है। अब ये सभी को पता है ताला बिना चाबी के नहीं लगेगा, है ना, चाबी की आवश्यकता है। तो यहाँ एक्सेल के ताले की चाबी क्या है, तो यहाँ पर चाबी है आपके पास फंक्शन की में F4, ये आपकी चाबी है एक्सेल की। तो इससे ताला डालना है। ताला कहाँ डालेंगे, तो जो स्टार्टिंग एरिया फिक्स है। अब स्टार्टिंग एरिया कौन सा फिक्स है, A1। अभी बोला ना मैंने कि कॉलम ए से देखना शुरू करेगा, रो 1 से देखना शुरू करेगा, तो ये फिक्स है। फिक्स है तो आप F4 प्रेस कर दो। ताला लगा है या नहीं लगा है तो ये पता चल जाएगा आपको। इसके आगे देखो एक सिंबल आ चुका है, इसका मतलब ताला लग गया। ताला लग गया है तो अब एंटर करो, और अब इसी पर क्लिक करके कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके अपडेट कर दो। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल आ गया है। पर एक समस्या सॉल्व की तो दूसरी फिर तैयार है। अब यहाँ तो फीस आ गई है, ये सही है, पर जहाँ उसे कोर्स नहीं मिल रहा है वहां ये एरर दे रहा है। हालांकि उस एरर बेचारा हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है ना, कोई डंडा लेके नहीं बैठा है, कोई पिटाई नहीं लगा रहा है, पर फिर भी ये एरर ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं कैरेक्टर आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है एरर हटाने के लिए एक्सेल में इफ एरर। एरर हटाने के लिए एरर और इफ, यदि कोई एरर है तो उसे क्या करें, हटा दे। इसीलिए पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं इफ एरर। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है इसके पहले आपको यहाँ पर देना है इफ एरर, कि भाई ऐसे तो क्या करें, तो ऐसे तो बी लुकअप चले, जो कंडीशन हमने दी उसके आधार पे चले और वैल्यू हमें दे दे। लेकिन जहां पर हमारे डेटाबेस में कोर्स वाले कॉलम में कोई भी कोर्स नहीं हो, ऐसी स्थिति में वो ये कोर्स फीस वाले कॉलम को भी क्या करे, खाली छोड़ दे, बिल्कुल इसी की तरह। तो आप यहाँ पर खाली के लिए क्या बता सकते हैं, कॉमा डबल कोटेशन। ये मैंने इनरोल में भी बताया है और सीरियल नंबर में भी बताया है ना। इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर कर दो, हो गया अपडेट। अब यहाँ आप इस पर क्लिक कर दीजिए, कोने पे कर्सर रखें इसमें और डबल क्लिक करके अपडेट कर दो। अब हट गया हमारा एरर यहाँ पे। तो ये सारे एरर यहाँ पर हट जाएंगे क्योंकि यहाँ कोई कोर्स नहीं है तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ कोई कोर्स आएगा तो तुरंत यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर सभी को, ठीक है। बढ़े अब आगे। अब यहाँ हमने निकाला था टोटल और ड्यू, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने फर्स्ट डे, पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी यही समस्या आ रही है। अब ये समस्या हमने यहाँ से तो सॉल्व कर ली, यहाँ भी हमारी समस्या है, तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, इफ एरर लगा दें। इसमें भी बोल दें कि जहाँ इस कोर्स वाले कॉलम में, कोर्स फीस वाले में कोई भी फीस नहीं है, तो यहाँ पर जैसा 0 है इधर भी क्या दे दे, 0 0 दे दे, तो या फिर प्लेन छोड़ दे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें भी यहाँ पे लगा दो इफ एरर, और लास्ट में आप बोल सकते हैं क्या करें, खाली छोड़ दें। अब यहाँ पे क्लिक करो, कॉर्नर पे कर्सर रखो, डबल क्लिक करके अपडेट करो, ठीक है।
ये जिनकी फीस ड्यू है वो 0 दे रहा है, बाकी का जिनका बचा हुआ है बाकी का बता रहा है, और आगे जो है एरर हट चुका है। ठीक है, तो जहाँ एक्सेल में एरर हटाना है वहाँ इफ एरर का यूज़ करेंगे, और इस प्रकार नॉर्मल हम वी लुकअप का यूज़ करते हुए 2 शीट के आधार पे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर इतना सभी को? अब अगला काम आपका क्या रहा जो आपको करना है। यहाँ दिया है मैंने डिस्काउंट, ठीक है। मेरा कहना आप लोगों से ये है, ये आपका काम है, बस मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को डिस्काउंट दिया जाता है, वैसे देते नहीं है पर मान लो दिया जाए, है ना, तो दे दिया, तो मान लो किसी को 500 का दिया, किसी को 1000 का दिया, सपोज करो। तो यहाँ मान लो मैं ये चाहती हूँ कि 500 का किसको दिया है, पहले स्टूडेंट कौन है, गुनू, इनको दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि जब 500 का डिस्काउंट हो गया, कोर्स है इनका बेसिक, बेसिक की फीस है 3000, तो फिर इनकी फीस 3000 नहीं रहनी चाहिए, कितनी आएगी, तो वो सबकी आपको निकालना है कि कैसे आएगी। अगर मैं किसी को 1 रुपए का भी डिस्काउंट दूं तो वो भी मुझे पता चल जाना चाहिए, ये आपकी टास्क है, और शायद मेरे हिसाब से बहुत है आज के लिए, है ना।